पाकिस्तान कत्तर नहीं है। अगर हमारे राजनयिकों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब सिर्फ शब्दों का नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कदम उठेगा जिसकी गूंज दुनिया तक सुनाई देगी। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी राजनयिकों पर हमला होता है तो उसका जवाब करारा मिलेगा। साथ में यहाँ पे देखा जाए, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है जिसके पीछे है कूटनीतिक तनाव और बढ़ती हुई वैश्विक राजनीतिक की गर्मी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव के करीब पहुंच रही है। खबरों में देखा गया है कि ईरानी राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के दूतावास के पास इजराइल अमेरिका ने हमले जो है वो किए हैं, और इन हमलों के खबरों के साथ में पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना जवाब भी प्रकट किया है। पाकिस्तान का बयान देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इजराइल द्वारा अगर राजनयिकों पर नुकसान अगर किसी तरह से पहुँचता है तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी होगी। पाकिस्तान अब चुप नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने यहाँ पे बयान देते हुए कहा है कि वो कत्तर नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा कि वो कत्तर नहीं है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी आबादी और परमाणु क्षमता वाला देश है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कत्तर के बारे में तो वो एक छोटा सा खाड़ी देश है। इसलिए पाकिस्तान कत्तर के साथ में अपनी तुलना करते हुए कहता है कि वो कत्तर नहीं है, वो पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु क्षमता, उसकी बड़ी आबादी, सारे जितनी भी चीज़ है वो उपलब्ध है। यहाँ पे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे सवाल उठ रहा है। पाकिस्तानी जो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा होने पर निर्णायक कार्रवाई करने का दावा जो है वो कर रही है। अगर हम इन दोनों देशों के बीच में इनके राजनयिक संबंध के बारे में देखें तो पाकिस्तान और इजराइल के बीच में कोई ऐसा राजनयिक संबंध नहीं है, और ना ही यहाँ देखा जाए तो पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा करने से यहाँ पे जो जाने का अनुमति देता है। पाकिस्तान अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाता है कि वो इजराइल की यात्रा ना करें। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इजराइल ने किस लिए वहाँ पे हमला किया दूतावास पर, और वहाँ पे हमला करने का कारण क्या था। सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दूतावास के पास में 26 मार्च 2026 को इजराइल ने तेहरान में बड़े हमले किए थे, जिसमें से देखा जाए तो कुछ धमाके जो है पाकिस्तानी दूतावास और राजदूत के आवास के पास भी हुआ था। ये सबसे बड़ा कारण था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इजराइल द्वारा जो हमले हैं वो करने का कारण क्या था, इजराइल ने क्यों हमला किया। सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल है सैन्य ठिकाने। ये सैन्य ठिकाने हैं ईरान का। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इजराइल ने विशेष रूप से ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन और जितने भी स्थलों और यहाँ पे अन्य जो सैनिक ठिकाने हैं उन सारे ठिकानों पर निशाना बनाया था, और जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पे हमले किए थे। परमाणु कार्यक्रम जो है उसे रोकना इनका यहाँ पे उद्देश्य था। इजराइल और अमेरिका सहित रूप से यहाँ पे देखा जाए तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से यहाँ पे रोकना चाहते थे, इसलिए ये हमले जो है वो किए गए थे। अब हमले से यहाँ पे दूतावास पर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्रभाव हुआ है। इसके प्रभाव में देखा जाए तो सबसे पहले सुरक्षा में वृद्धि और भय की यहाँ पे संभावना जो थी वो सामने आ गई है। पाकिस्तानी राजनयिक कर्मचारियों में पूरी तरीके से दहशत जो है वो फैल चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा माना गया है कि उनके आसपास के इलाकों में बहुत क्षति यहाँ पे हुई है। अस्थायी कामकाज बाधित यहाँ पे हो सकता है। ऐसी घटनाओं से दूतावास की सामान्य जो भी राजनयिक गतिविधियाँ हैं, जैसे कि वीजा सेवा, दूतावास पर वीजा संबंधी जो कार्य है वो किया जाता है, तो ये जो भी कामकाज है वो कुछ समय के लिए अब बाधित हो सकती है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ पे कर्मचारी के लिए निकासी की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। यदि स्थिति और ख़राब होता है तो पाकिस्तान अपने राज्य में देखा जाए तो जितनी भी यहाँ पे कर्मचारी है उन सारे कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित जो है हस्तांतरित करने के यहाँ पे प्रयास करेगा।
इमारत को भौतिक क्षति भी यहाँ पे हुई है, जैसे कि हमले के प्रभाव से देखा जाए दूतावास की इमारत या फिर दूतावास के जो वाहन है, इन सारे वाहनों को यहाँ पे नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान और इजराइल के बीच के संबंध के बारे में। इन दोनों देशों के बीच में कैसा संबंध है, जैसे कि देखा जाए तो यहाँ इस हमले के बाद या फिर पहले भी ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं, जिस कारण से दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है। पाकिस्तान में इजराइल से संबंधित यहाँ पे आंतरिक गतिविधियाँ पैदा हो गई है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इस घटना के बाद इजराइल और भारत के बीच रणनीतिक रूप से संबंध जो है वो अच्छे यहाँ पे हो रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भारत के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है, जहाँ पे एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ में यहाँ पे इसके साथ तनाव उत्पन्न हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल भारत के साथ में यहाँ पे जो भी सहयोग है वो अपना यहाँ पे बनाए रखेगा। तो रणनीतिक रूप से ये बिल्कुल यहाँ पे सकारात्मक है भारत के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान यहाँ पर इन गतिविधियों से भारत से भी यहाँ पे नफरत करेगा। जैसे कि यहाँ देखा जाए इजराइल और भारत के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे भारत के पीछे फिर पड़ जाएगा, अब वो फिर भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देगा। इन गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अभी तक खाड़ी देशों में जो भी युद्ध हो रहे हैं, इसके कारण हमारे देशों में या फिर अन्य देशों में कहीं पर भी माहौल जो है वो अस्थिर नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो सारी तरफ जो है लगभग यहाँ पे देखा जाए तो चारों तरफ एक अलग ही माहौल पैदा हो चुका है। महंगाई एक अलग ही रूप ले चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पेट्रोल और जो भी यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी अलग ही यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और महंगाई एकदम देखा जाए तो वो अपने चरम सीमा पर पहुँच गई है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अब ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और इजराइल के इस संबंध के कारण खाड़ी देशों में और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव उत्पन्न होगा। क्या इन गतिविधियों के कारण फिर से एक युद्ध यहाँ पे शुरू होने वाला है जो कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में होगा। ये कुछ ऐसे संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो ईरान के द्वारा यहाँ पे इजराइल और यहाँ पे जो अमेरिका है इनके संबंधों के बीच में उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे भारत के यहाँ पे देखा जाए संदर्भ में तो भारत में भी इन गतिविधियों का प्रभाव देखा गया है। लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है किस तरीके से महंगाई जो है वो बढ़ते जा रही है। यहाँ की बजट देखा जाए तो उसमें भी यहाँ पे अस्थिरता जो है वो आ रही है। यहाँ पे नागरिकों के रूप में देखा जाए तो भारत के नागरिकों को भी, जो नागरिक यहाँ पे दूसरे देशों में है तो उन्हें यहाँ पे भारत में अपने देश में आने के लिए भी यहाँ पे कुछ तरीके से देखा जाए तो संभावनाएं जो है वो अभी नहीं मिल पा रही है। जितने भी यहाँ पे हवाई मार्ग हैं या फिर जितने भी यहाँ पे देखा जाए तो यातायात के संसाधन है उसे अभी कुछ समय के लिए बाधित कर दिया गया था, जिसके कारण जो लोग हैं वे जहाँ हैं वहीं पर स्थिर थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये एक बड़े खाड़ी देशों के बीच फिर से युद्ध का संकेत है या फिर एक ऐसा युद्ध जो कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच में शुरू होने वाला है। थैंक यू।